दोस्तों आज अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे बासी फूल की तरह मुरझाए हुए चेहरे दिखाई देंगे। आज दोस्तों 10 में से 9 लोग आपको दुखी मिलेंगे। कुछ तो अपने ही दुख से दुखी है और कुछ लोग दूसरों को सुखी देखकर दुखी है। इतना दुखी माहौल है दोस्तों कि एक सुखी आदमी भी स्ट्रेस में आ जाए। और उसके बाद तो क्या कहना दोस्तों, उसके बाद तो फिर ना तो आदमी ढंग से खुद का ख्याल रख पाता है और ना ही अपने चाहने वालों का। यहाँ तक कि दोस्तों वह अपना काम भी अच्छे से मन लगाकर नहीं कर पाता है। और दोस्तों यह कहानी इंडिया के घर घर की है। आपको पूरे भारत में कोई ना कोई स्ट्रेसफुल आदमी जरूर दिखेगा, यानी कि हर भारतीय घर में, हर भारत के कोने में आपको एक न एक स्ट्रेसफुल इंसान जरूर मिलेगा। और दोस्तों आई एम श्योर आप इससे रिलेट जरूर कर पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह आता है कि इस घटिया माहौल के बावजूद हम स्ट्रेस फ्री जिंदगी कैसे जिए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कैसे करें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको बॉब प्रॉक्टर की बुक 12 प्रिंसिपल फॉर सक्सेस से बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आप उनकी बात पूरे ध्यान से सुनते हो ताकि आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए, वैसे ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपके मन का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो सके। और दोस्तों ताकि आपके स्ट्रेस नाम की बीमारी आपकी जिंदगी से पूरी तरीके से 9-11 हो जाए। देखो दोस्तों आज के डेट में लोगों के लिए स्ट्रेस एक कॉमन सी चीज बन चुकी है। जिंदगी में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ जाए तो लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं, यानी कि तनाव लेने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों सुबह लेट उठे तो स्ट्रेस, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई यानी कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो स्ट्रेस लेना, बॉस ने थोड़ा सा डांट दिया तो स्ट्रेस लेना। वैसे मेरा भी बॉस मुझे बहुत डांटता है लेकिन मैं स्ट्रेस नहीं लेता। अपने बगल वाले कलीग को अगर प्रमोशन मिल गया तो स्ट्रेस लेने लगता है। और तो और सोशल मीडिया में अगर खुद का फ्रेंड पॉपुलर हो जाए तो भी स्ट्रेस लेता है आदमी। और दोस्त ने या फिर किसी करीबी इंसान ने अगर आईफोन ले लिया तो स्ट्रेस लेना, और बाकी सब वगैरह वगैरह चीजें। दोस्तों आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों एक इंसान जो कि स्मोकर है, उसे पहले तो सब चीज सही लगती है, लेकिन एक दिन दोस्तों वही सिगरेट उसको कब्र तक भी ले जा देती है। वैसे ही दोस्तों आज के टाइम पर स्ट्रेस लेना आपको कूल लग रहा है, लेकिन दोस्तों बाद में कहीं ये ना हो कि यही स्ट्रेस आपके कब्र पे एक दिन फूल ना रख दे। एक और बात है दोस्तों, स्ट्रेस इज अ किलर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि आप स्ट्रेस जब लेते हो तो आपका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाता। और उसके बाद दोस्तों आपको काम आपका बोझ लगने लगता है और उसके बाद आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो, यानी कि मजबूरी हो जाती है आपकी वो। देखो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, आप अपने वर्क प्लेस पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और दोस्तों जब अगर आप अपने काम से खुश नहीं होगे तो दोस्तों वह काम आपके पर्सनल लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो बाद में जाकर दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की वजह बनती है। अगर आपको भी हार्ट अटैक से दूर रहना है तो भाई सोच लो, स्ट्रेस मत लो बस। यहाँ तक कि दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में शुगर की लेवल को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दोस्तों डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर डायबिटीज से दूर रहना तो भी स्ट्रेस मत लो। और दोस्तों स्ट्रेस की वजह से आप अपनों से प्रॉपरली कनेक्ट भी नहीं कर पाते हो, जिसके कारण दोस्तों आपकी पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब होने लगती है और दोस्तों डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई स्ट्रेस मत लो। और इसीलिए दोस्तों भारत जैसे देश में आज डाइवोर्स का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट में आज करीबन 20% का डाइवोर्स रेट है, यानी कि दोस्तों हर 5 में से एक कपल डाइवोर्स ले रहे हैं। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो दोस्तों स्ट्रेस आपके हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों स्ट्रेस आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। और इसीलिए दोस्तों स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंको, बाहर फेंको अपनी जिंदगी से उसको। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि इसका रूट कॉज क्या है आखिर। हालांकि दोस्तों एक पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंकना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन दोस्तों एक दीमक वही पेड़ को आसानी से गिरा सकता है, क्योंकि वह पेड़ के रूट पर अटैक करता है। वैसे ही दोस्तों हमें स्ट्रेस के मेन रूट को आइडेंटिफाई करना है और उसी पर अटैक करना है। चलो दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ। उसकी बेटी ने ब्रेकफास्ट करते समय उस आदमी के शर्ट पर सॉस गिरा दिया। अब दोस्तों उस आदमी ने अपनी बेटी पर काफी गुस्सा किया और गुस्सा करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ पर दोस्तों उसके इस रिएक्शन की वजह से वह स्ट्रेस में आ गया और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हफ्ते में उसकी एक्सीडेंट हो गई और दोस्तों उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखा जाए तो दोस्तों उस आदमी ने रिएक्ट ना करके अगर यह कहा होता ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो शायद दोस्तों उसके साथ ऐसा बुरा एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम रिएक्ट क्यों करते हैं आखिर। दरअसल दोस्तों हमारा दिमाग रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भरे होते हैं। इसे हम दोस्तों गौतम बुद्ध की एक स्टोरी से समझते हैं। बात यह थी कि एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ा रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्य को पास की तालाब से पानी लाने को कहा। जब दोस्तों शिष्य तालाब के पास पानी लेने के लिए पहुंचा तो तभी दोस्तों तालाब के किनारे से एक घुड़सवार तेजी से गुजर जाता है और दोस्तों पानी गंदा हो जाता है। शिष्य ने उस घुड़सवार पर चिल्लाया और दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास वापिस आ गया। बुद्ध के पानी मांगने पर शिष्य ने मुंह लटकाते हुए
सारी घटना बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ समय बाद पानी शांत हो जाएगा, तब वह खुद ब खुद साफ हो जाएगा, तब तुम वहाँ से पानी ला लेना। बुद्ध ने कितनी आसानी से पानी के दूषित होने को हमारे मन से कंपेयर कर दिया। जैसे कि दोस्तों पानी शांत होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही दोस्तों हमारा मन रिलैक्स होने पर क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों क्या रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? सच कहूँ तो हाँ, लेकिन दोस्तों यह टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट्स और रिएक्शन स्ट्रेस के रूट कॉज नहीं है। स्ट्रेस का दोस्तों मेन रूट कॉज है कंपैरिजन, यानी कि दोस्तों खुद का किसी और से कंपैरिजन करना। यानी कि दोस्तों कंपैरिजन से होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से होता है रिएक्शन, फिर दोस्तों रिएक्शन से होता है स्ट्रेस, जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी तबाह कर देती है। देखा जाए तो कंपैरिजन एक दो-धारी तलवार है, यानी कि दोस्तों कंपैरिजन ही स्ट्रेस की रूट कॉज है। तो दोस्तों यही परमानेंट सॉल्यूशन भी है। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो तो चलिए आपका डाउट क्लियर करता हूँ। कंपैरिजन के एक्चुअल में दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंपैरिजन विद अदर्स, जो कि दोस्तों दुनिया के सारे झगड़ों की जड़ है। इसलिए दोस्तों हर इंसान हर वक्त हर जगह दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा होता है, और दोस्तों इसी इम्प्रेस करने के चक्कर में आज हर महीने 12 से 15 हजार कमाने वाले इंसान के पास 1.5 लाख का आईफोन है, और दोस्तों 40 से 50 हजार कमाने वाले के पास 15 लाख की SUV है। और दोस्तों इसी इम्प्रेस करने के चक्कर में इंडिया का यूथ कर्जे के जाल में फंसता जा रहा है, और दोस्तों अपनी लाइफ में स्ट्रेस का वेलकम कर रहा है। और दोस्तों कुछ केसेस में तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि दूसरों से खुद को कंपेयर करना कितना ज्यादा घातक हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे टाइप के कंपैरिजन में, जो कि है दोस्तों खुद से कंपैरिजन करना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करना, और दोस्तों अपने आज वाले सेल्फ को फ्यूचर वाले सेल्फ से कंपेयर करना। आप दोस्तों ऐसा तभी कर पाओगे जब दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय आप खुद को एक्सप्रेस करोगे। यानी कि दोस्तों आपको खुद को एक्सप्रेस करना सीखना होगा। जस्ट इमेजिन दोस्तों, अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करते हो तो दोस्तों आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकल के आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि खुद को आखिर एक्सप्रेस कैसे किया जाए। यह चीज जितना कहना आसान है उतना ही रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर दोस्तों ये किया जा सकता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है। यानी कि दोस्तों आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी है, और दोस्तों आपको ब्लेम गेम को पूरी तरीके से छोड़ना होगा। आपको अपने आप को समझाना होगा कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, और दोस्तों आप ही इसे ठीक कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी की गाड़ी अपनी किधर ले जानी है। यानी कि दोस्तों आपको कौन सा डायरेक्शन चुनना है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो आपको डिसीजन लेना होगा कि लाइफ में क्या करना है आपको। और दोस्तों एक बात जान लो, वंस द डिसीजन इज डन द गेम इज ऑन। यानी कि दोस्त एक बार डिसीजन लेने के बाद अपनी गाड़ी को गियर में डालो, एक्सीलेटर दबाओ और मंजिल तक पहुंचो। यानी कि दोस्तों सीधे बात में अगर कहूँ तो एक्शन लेना शुरू करो, और दोस्तों तब तक चैन की सांस मत लो जब तक उसको कंप्लीट ना करो। ऐसे ही दोस्तों खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाकर डिसीजन लेकर और फिर उस वक्त पर एक्शन लेकर आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा सकते हो। देखा ना आपने कि कैसे खुद को अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और दोस्तों अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। खुद को एक्सप्रेस करने से ना सिर्फ अपने आप को पर्सनली ग्रो करोगे बल्कि प्रोफेशनली भी नई ऊंचाइयों को छुओगे। जब दोस्तों आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो तो काम के दौरान आपको काफी सारी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और दोस्तों आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, जो दोस्तों बाद में आपका प्रमोशन का कारण भी बन सकता है। जैसे कि दोस्तों मेरा प्रमोशन हुआ। वैसे दोस्तों आप अगर क्रिएटिविटी का रियल मीनिंग नहीं जानते हो तो ये चीज को सुनो, जब आप 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग चीजों को मिक्स करके कुछ यूनिक चीज बनाते हो तो दोस्तों उसको इन शॉर्ट क्रिएटिविटी कहते हैं। और दोस्तों एलन मस्क की टेस्ला कंपनी इसका बेहतरीन एग्जांपल है। टेस्ला इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पहला आइडिया, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू कार दूसरा आइडिया, कार्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कार फोर्थ आइडिया, और ये सब मिलाकर बने दोस्तों यूनिक और क्रिएटिव आइडिया। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हो, और अगर आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को और बढ़ाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों देखा ना आपने कि खुद को एक्सप्रेस करके कैसे आप अच्छी खासी वेल्थ को बना सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो दुख बांटने से कम होता है, लेकिन दोस्तों तभी जब आप दुख अपनों के साथ शेयर करते हो तो आप अपने आप को अपनों के सामने एक्सप्रेस करते हो, यानी कि खुद को एक्सप्रेस करते हो। इससे दोस्तों आपका मन हल्का होगा, और आपका मन अच्छा होने का मतलब है कि आपका तन भी अच्छा रहेगा, और जिसका तन और मन अच्छा दोस्तों उसका हेल्थ भी अच्छा। और दोस्तों जब आप कम्युनिकेट करते हो तो सामने वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और दोस्तों आपका रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों अगर सीधे सीधे कहूँ तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको खुद को सिर्फ 2 जगह पर एक्सप्रेस करना है। पहला अपने काम में, जिसकी वजह से आपकी वेल्थ बढ़ेगी। दूसरा दोस्तों अपनों के सामने, जिसके कारण आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो के आखिर में 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा आज के यूथ के लिए कि रख खून में वो उबाल जब तक जवानी है, अरे तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है। धन्यवाद।